Hello, good morning everyone. Welcome to our class. This is Pooja Verma. Our book name is History of Past Second, Chapter 2, New Kings and Kingdoms. बच्चों हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया में जो है वर्ड्स के मीनिंग्स टाइम टू टाइम चेंज हो रहे थे ना, और बहुत सारी चीज़ों का जो है डेवलपमेंट हो रहा था. ठीक है, इन्वेंशंस हो रहे थे नए नए. अब हम देखेंगे कि कैसे नई नई डायनेस्टीज़ जो है वो इमर्ज हो रही थी. ठीक है, इंडिया जो इतना बड़ा पार्ट था, इतनी बड़ी कंट्री थी, ठीक है कंट्री है, तो उसमें किस तरीके से नए नए किंगडम्स जो है वो इमर्ज हुए, है ना. तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इसमें. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी. यस, हम कब की बात कर रहे हैं बच्चों? टाइम पीरियड आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं. तब उस टाइम पे बहुत सारी डायनेस्टीज जो है वो इमर्ज हो रही थी. ठीक है, अलग अलग पार्ट में अगर हम देखें इसको थोड़ा और क्लियर हम देख सकते हैं. सी आपके ईस्ट वाले पार्ट में देखें तो हम पालाज, है ना. अब ये नई नई डायनेस्टीज में आपको बता रही हूँ ना. तो ईस्ट में आपके कौन आ रहे थे? पालाज आ चुके थे. देन इधर बात करें हम गुजरात राजस्थान वाले एरिया की, तो गुर्जरा प्रतिहाराज यहाँ पे डायनेस्टी थी. ठीक है, देन यहाँ पर हम बात करें तो राष्ट्रकूटाज आ गए थे आपके. ठीक है, यहाँ पे देखो आप चहमांस भी थे. आप इसको अपनी बुक में और अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं. ठीक है, इसमें कौन आ गए हैं आपके? पालाज, गुजरात राजस्थान में गुर्जर प्रतिहाराज और इधर राष्ट्रकूटाज. तो ये डायनेस्टीज जो है यहाँ पर रूल कर रही थी. कब की बात कर रहे हैं हम? आफ्टर 7th सेंचुरी की. ठीक है, अब ये जो डायनेस्टीज है इनके कौन रूलर जो रहे, है ना, इसके साथ ही इनके सामंताज जो थे वो भी रूल कर रहे थे. अब देखो सामंताज कौन थे वो देखेंगे हम. जैसे कि एक बड़ा रूलर है ना, जैसे आपके बहुत बड़ा रूलर है वो रूल कर रहा है ना. अब वो पूरे अपना जो उनका किंगडम है तो हर पार्ट में जाके चेक नहीं कर सकता है कि वहाँ पे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है ना, वहाँ पे प्रोसेसिंग कैसे चल रही है, वहाँ पे आपकी आर्मी ठीक से काम कर रही नहीं कर रही है ना, वहाँ की पब्लिक को क्या प्रॉब्लम्स है उनकी. ठीक है, तो ऐसे उनको वहाँ पे क्या है चेकआउट करने के लिए या फिर वहाँ पर मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने अपने जो है सबऑर्डिनेट्स हायर किए हुए थे ना. तो उन सबऑर्डिनेट्स को कहते थे सामंताज. ठीक है बच्चों, समझ में आया? जो ये रूलर थे उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्टिवली चलाने के लिए, अपने एक तरीके से आप कह सकते हो मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने जिनको हायर किया, दैट आर कॉल्स सामंताज. ठीक है, सो The emergence of new dynasties, big landlords or warriors chief in different regions. Yes, देखो अब उन्हें क्या चाहिए था? एक तरीके से पावरफुली जो है अपना किंगडम जो है चलाना था, है ना. इसीलिए उन्होंने किसको हायर किया? जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, है ना, उनको हायर किया उन्होंने, जो वॉरियर्स थे. ठीक है, अलग अलग रीजन्स में उनको हायर किया हुआ था. दे वर एक्नॉलेज्ड एज द सबऑर्डिनेट्स टू किंग्स कॉल्ड सामंताज. और इनको क्या कह रहे थे? वो सामंताज कह रहे थे. ठीक है, जैसे आप देखते हो ना कि अब अपनी स्कूल का एग्जांपल ले लो आप, है ना. जैसे आपके प्रिंसिपल होते हैं स्कूल में. ठीक है, तो प्रिंसिपल जो होते हैं वो अकेले पूरे स्कूल को अच्छे से मतलब मॉनिटरिंग उसकी नहीं कर सकता है ना. पढ़ाने के लिए आपको टीचर्स भी चाहिए, है ना, और दूसरे ऑफिशियल वर्कर्स भी चाहिए. ठीक है, तो इसी तरीके से उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ सेट कर रही हूँ कि जो रूलर है वो जो है अच्छे से अपने पूरे पावरफुली जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए क्या हायर किए हुए थे? उन्होंने सामंताज हायर किए हुए थे. ठीक है, so then after gaining power and wealth, yes, अब थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो जो सामंताज जो थे वो अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको ऐसा तो नहीं है कि बना दिया कि आप सामान तो चलो आप रूल करो, है ना. ऐसा तो नहीं है, कुछ पावर भी देंगे उनको, कुछ फाइनेंशियली पावर भी देंगे, डिसीजन लेने की पावर भी देंगे ना उनको, कि आप वहाँ पे डिसीजन भी ले सकते हो. वहाँ पर अगर आपको उनकी इनकम क्या होती थी रूलर्स की, मैंने पहले चैप्टर में भी आपको बताया है कि उन रूलर्स की जो भी इनकम होती थी वो वहाँ का जो भी टैक्स लगाते थे ना वो पब्लिक पर, वो उनकी इनकम होती थी. तो वो टैक्स कलेक्शन के राइट, ऐसे थोड़ा चैप्टर में और आगे मैं क्लियर करूँगी आपको. अभी थोड़ा हल्का फुल्का आप समझिए कि उनको टैक्स कलेक्शन का राइट भी देते थे और कुछ डिसीजन लेने का राइट भी देते थे. किनको? सामंताज को. कौन देता था राइट? जो रूलर होता था वो. ठीक है, तो इस तरीके से उनके पास क्या आ गई? पावर आ गई थी, है ना. किसके पास? सामंत के पास में. ठीक है, तो आफ्टर गेनिंग पावर एंड वेल्थ, अब पावर भी आ गई, पैसा भी आ गया, है ना. तो उसके बाद में वो खुद को क्या समझने लग जाते थे कि भैया कौन रूलर? मैं ही हूँ रूलर, है ना. मुझे किसी किंग की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ का किंग हूँ. जो सामंत होते थे उनका ये वाला एटीट्यूड हो जाता था, है ना. सो आफ्टर गेनिंग पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी अ महासामंता. खुद को क्या बोलते थे वो? कि हम कौन हो गए? अब महासामंत हो गए, महामंडलेश्वर. इस तरह के टाइटल्स जो है वो खुद के लिए क्या कर लेते थे? क्लेम कर देते खुद के लिए, है ना. तो खुद को क्या बता रहे हैं? महासामंता, महामंडलेश्वरा. वैसा क्यों कर रहे हैं वो?
क्योंकि भाई नाम में तो होता है ना दम, है ना। किसी का अब आप नाम बोलो कि भाई महाराजा चिंटू जी आ रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको, नाम में कोई दम नहीं है ना। लेकिन इस तरीके से करें महासामंता पधार रहे हैं, महामंडलेश्वर पधार रहे हैं ना, तो नाम में एक दम होता है ना, तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है ना सामने वाले पे। तो इसीलिए जो है इस तरह के टाइटल जो है वो खुद के लिए रखते थे, है ना। सो आगे, समटाइम्स दे असर्टेड दियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम दियर ओवरलॉर्ड्स, यस। और जैसे कि मैंने बताया कि वो पावर उन्होंने ले ली है, वेल्थ उनके पास पे आ गई है, तो उनके जो ओवरलॉर्ड्स है, ओवरलॉर्ड्स कौन है, उनके जो रूलर, जो वहाँ पे मेन रूलर जो रूल कर रहा है ना, उन ओवरलॉर्ड से खुद की इंडिपेंडेंस वो असर्ट कर लेते थे कि भैया हम आपके अंडर में नहीं है, अब हम खुद राजा है ना। तो इस तरीके से होता था। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रही हूँ कि ऐसा किसने ऐसा किया था ना, ऐसे कौन से सामंत थे। तो सामंत वॉज राष्ट्रकूटाज चीफ दंती दुर्गा, यस। राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी मैंने अभी आपको बताई है ना, रफली आइडिया दिया मैंने आपको। जो राष्ट्रकूटाज थे वो कौन थे, सामंत थे। कहाँ के सामंत थे आपके, देखो चालुक्याज जो थे रूलर थे, कहाँ के, कर्नाटका के, ठीक है। कर्नाटका भी जानते हो प्रेजेंट में है आपके स्टेट, है ना। तो कर्नाटका के रूलर थे चालुक्याज, तो उनके सबऑर्डिनेट थे कौन, राष्ट्रकूटाज, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि रूलर्स को इफेक्टिवली रूल करने के लिए सामंताज की ज़रूरत थी, ठीक है। तो चालुक्याज ने किनको हायर किया, राष्ट्रकूटाज को, ठीक है। अब राष्ट्रकूटा में जो मेन जो सामंत हुआ ना, दैट वाज दंती दुर्गा। दंती दुर्गा ने क्या किया, किसको ओवरथ्रू कर दिया, जो इनके कौन थे, ओवरलॉर्ड थे, चालुक्याज को ओवरथ्रू किया, और फिर वहाँ पर उनको डिफीट करके इन्होंने खुद ने रूल किया, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं आगे। सी, इनिशियली राष्ट्रकूटाज वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। किसके सबऑर्डिनेट है, देखो ये आपके 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है ना। तो आपको बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए। किसके सबऑर्डिनेट थे राष्ट्रकूटाज, कर्नाटका के, कौन थे, चालुक्याज के, ठीक है। और राष्ट्रकूटाज के जो मतलब जो रूलर हुए राष्ट्रकूटा में, जिन्होंने एस्टेब्लाइज किया राष्ट्रकूटा को, दैट वाज दंती दुर्गा, है ना। उनका क्या नाम था, दंती दुर्गा, ठीक है। सो इन द मिड 8th century दंती दुर्गा, अ राष्ट्रकूटा चीफ, ओवरथ्रू हिज चालुक्या ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भा। अब ये क्या है भाई, देखो उस टाइम पे क्या था कि रूल करने के लिए नेसेसरी था कि क्षत्रिय होना चाहिए, ऐसा बताया गया है ना। राष्ट्रकूटाज का मानना था कि अगर आपको रूलर बनना है, राजा बनना है, तो आपको क्या होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए। वर्ण पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में, हम पढ़ के आए हैं, ऐसे नहीं देखना है कि मैम क्या बोल रही है, क्षत्रिय क्या है। वर्ण पढ़े थे आपने, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, ये थे आपके। तो उनमें जो रूलर का काम करते थे, रूल करने का काम करते थे, दैट आर क्षत्रिय, ठीक है। तो राष्ट्रकूटाज का मानना था कि क्षत्रिय होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रकूटाज जो थे वो क्षत्रिय नहीं थे। तो उन्होंने क्षत्रिय बनने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म किया। रिचुअल मतलब कि पूजा पाठ होती है ना, हवन वगैरह ये करवाया, जिससे कि वो क्या बन गए, क्षत्रिय बन गए। तो उस रिचुअल का नाम था, दैट वाज हिरण्य गर्भा, द गोल्डन वॉर्म, ठीक है। हिरण्य गर्भा नाम से एक रिचुअल था, पूजा पाठ थी जो उन्होंने करवाई। और किसकी हेल्प से करवाई, उस टाइम पे जो उस टाइम पे क्या अभी भी करते हैं, पूजा पाठ का काम कौन करता है, आपके ब्राह्मण्स, ठीक है। पढ़े लिखे वही होते थे ना, संस्कृत में मंत्र का उच्चारण वही करते थे, ठीक है। तो उनकी हेल्प से राष्ट्रकूटा दंती दुर्ग ने क्या करवाया, एक रिचुअल परफॉर्म करवाया। दैट रिचुअल नेम वॉज हिरण्य गर्भा, ठीक है। उसकी हेल्प से वो क्या बन गए, क्षत्रिय बन गए, ठीक है। और किसको ओवरथ्रू कर दिया इन्होंने, चालुक्याज की। और चालुक्याज कहाँ पे रूल कर रहे थे उस वक्त, कर्नाटका में, ठीक है। अब कौन आ गया है, राष्ट्रकूटाज आ गए हैं, और उनका रूलर कौन है, दंती दुर्गा, ठीक है। दंती दुर्गा ने जो है कौन सी पूजा करवाई है, हिरण्य गर्भा, ठीक है। आगे देखिए, दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स टू बिकम क्षत्रिय। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना, क्षत्रिय बनने के लिए ये रिचुअल परफॉर्म करवाया गया था। अब आप सोचेंगे क्या सिर्फ क्षत्रिय बनकर ही रूल किया है क्या लोगों ने, उसके अलावा और जो दूसरे थे लाइक ब्राह्मण्स भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे, उन्होंने रूल नहीं किया क्या, किया है। इसका भी एक एग्जांपल है हमारे पास में। सी, मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज दियर मिलिट्री स्किल्स टू कर्व आउट किंगडम्स। जो वैश्य जो फैमिलीज होती है ना, उन्होंने भी क्या किया है, अपने मिलिट्री स्किल का यूज़ किया है किंगडम्स को चलाने के लिए ना। उसके अलावा कुछ ब्राह्मण्स भी थे जिन्होंने ब्राह्मण्स रहते हुए भी वो रूलर बने। तो
जिसका कुछ एग्जाम्पल भी हमारे पास में है, लाइक द कदम्बा मयूर शर्मन एंड द गुज्जर प्रतिहारा हरिश्चंद्र वर ब्राह्मण्स। देखो अब कदम्बा जो क्या है, डायनेस्टी है, इसके रूलर कौन है, मयूर शर्मन। ठीक है, ये आपको बिल्कुल नोट डाउन करना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें एक साथ बता रही हूँ मैं, बस आप समझते जाओ ना, बिल्कुल काम डाउन होकर। देखो द कदम्बा डायनेस्टी है एक, जिसके रूलर कौन है, मयूर शर्मन एंड द गुज्जर प्रतिहारा, और गुज्जर प्रतिहारा भी डायनेस्टी है जिसके रूलर कौन है, हरिश्चंद्र वर ब्राह्मण्स। ये दोनों कौन थे बच्चों, ब्राह्मण्स थे। देखो अब एक बार आप रफली मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, यहाँ पे देखिए आप, ये जो आपके राजस्थान गुजरात वाला एरिया ना, यहाँ पे तो कौन थे आपके, गुज्जर प्रतिहारा, जीपी से लिख रही हूँ मैं इसको, है ना, ठीक है, गुज्जर प्रतिहारा थे आपके कहाँ पर, राजस्थान गुजरात वाले एरिया में। इसको एस्टेब्लाइज किसने किया, हरिश्चंद्र ने। ठीक है, जो कौन थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, नाउ कदम्बा मयूर शर्मन, जहाँ आपके राष्ट्रकूटाज में आपको बता रही हूँ ना, लास्ट मैप में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर राष्ट्रकूटाज के बाद में कौन आए थे आपके, कदम्बा डायनेस्टी। ठीक है, कदम्बा डायनेस्टी थी जिनको एस्टेब्लाइज किसने किया था, मयूर शर्मन ने। ये कौन थे, ब्राह्मण्स थे। ठीक है, अभी लास्ट मैंने आपको बताया कि जो दंती दुर्ग थे उन्होंने क्षत्रिय बनकर फिर रूल किया, लेकिन ये जो दो रूलर रहे हैं आपके, ये ब्राह्मण रहकर भी इन्होंने रूल किया है। ठीक है, हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म्स, जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशनल जो था वो उसको छोड़कर, उनका ट्रेडिशनल जो क्या था, इनका ट्रेडिशनल जो भी करते थे काम, क्या था इनका, ये पूजा पाठ ही तो करते थे ना ब्राह्मण्स। ठीक है, तो उसको छोड़कर इन्होंने क्या किया, टुक टू आर्म्स, हथियार उठाए। ठीक है, एंड एस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मीन्स सीक्वेंस से, इन्होंने पहले किसका नाम आ रहा है आपके, कदम्बा मयूर शर्मन का। इन्होंने तो कहाँ रूल किया है, कर्नाटका में। ठीक है, साउथ में, ये आपके महाराष्ट्र के नीचे है ना कर्नाटका, है ना, वहाँ पे इन्होंने रूल किया, किसने, कदम्बा मयूर शर्मन ने। ठीक है, एंड और आपके गुज्जर जो गुज्जर प्रतिहारा है उन्होंने कहाँ रूल किया है, राजस्थान में। समझ रहे हो, रेस्पेक्टिवली का मतलब है सीक्वेंस से। ठीक है, ऊपर जो नाम आए हैं उनका सीक्वेंस इनके साथ में आपको क्या करना है, ऐड करना है। कदम्बा डायनेस्टी ने कहाँ रूल किया आपके, कर्नाटका में, और गुज्जर प्रतिहाराज ने कहाँ रूल किया है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान गुजरात के कुछ एरिया में। ठीक है, आगे देखिए, सो एडमिनिस्ट्रेशन इन दी किंगडम्स। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था, ये जो सामंत थे ना, किस तरीके से जो है हैंडल करते थे, पूरा अपना राज्य कैसे चलाते थे। सो किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा दी राजा। अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने कैसे कैसे टाइटल्स रखे थे खुद के लिए, लाइक महाराजा दी राजा, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स। ठीक है, एक महान राजा, है ना, राजाओं के राजा। ठीक है, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, है ना, तो तीनों वर्ल्ड के क्या है, देवता हैं ये ना, भगवान है, और क्या बोल रहे हैं खुद को, त्रिभुवन चक्रवर्ती। तो इस तरह के जो है हाई साउंड वाले जो है मतलब भारी भरकम टाइटल खुद के लिए ये प्रोक्लेम करते थे। ठीक है, इस तरीके से जो है मतलब अपना इफेक्ट सामने पब्लिक के ऊपर अपना इफेक्ट जमाने के लिए, है ना, तो ऐसे टाइटल्स गेन करते थे। सो व्हाट वाज रियलिटी, लेकिन रियलिटी क्या थी भाई, रियलिटी कुछ और ही थी। जैसे कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं ना, खाने के कुछ और, तो वैसे ही दे शेयर्ड पावर विद दियर पीजेंट्स। क्या वो अकेले कर सकते थे क्या, इतने नाम तो रख लिए उन्होंने भारी भरकम, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि शक्तिमान बन के, ठीक है, हर जगह पहुंच गए और सारा काम निपटा दिया। नहीं, ऐसा नहीं था, इसके लिए उनको टीम चाहिए थी, है ना, टीम चाहिए थी, मतलब उनको भी अपने सबऑर्डिनेट्स रखने होते थे, है ना। सो दे शेयर्ड पावर विद दियर पीजेंट्स, सामंतास, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। यस, उनको अपनी पावर शेयर करनी होती थी, है ना। जो भी ट्रेडर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, भाई उस टाइम फार्मिंग का ही काम होता था। ऐसा तो नहीं था कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी लगा रखी थी, हाँ भाई वहाँ पर अपने वर्कर्स हायर किए हुए, ऐसा तो नहीं था ना। तो पीजेंट्स वगैरह इनके साथ में जो है अपनी पावर शेयर करनी होती थी। सो आगे क्या होता था, सी वाई टू मेंटेन पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों करते थे ऐसा, नहीं करेंगे तो इफेक्टिवली रूल नहीं कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा, है ना। तो पावरफुली एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए वो ऐसा करते थे, अपनी पावर को शेयर करते थे, है ना। आगे देखिए, रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। यस, अब उनको इसके लिए रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी वो काम कर रहे हैं, है ना, फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए रिसोर्सेज उनको कहाँ से मिलते थे। ठीक है, फार्मिंग के अलावा भी और कोई काम हो रहा है तो उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से मिलते थे, पीजेंट से, है ना, जो भी फार्मर्स होते थे, कैटल कीपर्स जो भी जानवर पालते थे ना, पशुपालक जो होते थे, चरवाहे होते थे, है ना, उनसे। और उसके अलावा आर्टिसंस में कोई भी आ जाएगा, आपके कारीगर, कोई पेंटर है तो वो
सब उसमें आते थे, तो उनसे ही उनको रिसोर्सेज मिलते थे, है ना। कोई भी अगर वो किसी भी चीज़ पर टैक्स लगा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें उनसे तो कलेक्ट कर रहे हैं ना वो, तो ये उनके लिए क्या काम करते थे, एज अ रिसोर्सेज ये काम करते थे, ठीक है। सो दे वर कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस, समटाइम्स क्लेम्ड एज रेंट। यस, अब जो पीजेंट्स है, कैटल कीपर्स है, आर्टिसंस है ना, फार्मर्स है, ये एक तरीके से उनको जो भी प्रोडक्शन करते थे ना, जो भी प्रोड्यूस ये करते थे, ठीक है, उनके ऊपर क्या लगाते थे, ये रूलर जो होते थे उनके ऊपर टैक्स लगाते थे, ठीक है। कई बार उसको टैक्स को क्या बोलते थे कि हम क्या ले रहे हैं, रेंट ले रहे हैं ना, तो वो टैक्स ही इनकी क्या होती थी, इन किंग्स की अर्निंग होती थी, ठीक है। जो भी फार्मिंग हो रही है उसके ऊपर अगर कोई टैक्स लग रहा है, या फिर आप अपने जानवरों को चरा रहे हो ना, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ये क्या टैक्स कलेक्ट करते थे, उसको कई बार वो क्या नाम देते थे, रेंट बोलते थे उससे, ठीक है। और ये रेंट या फिर टैक्स ही उनकी क्या होती थी, इनकम होती थी, जो कि उस इनकम को ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने एम्पायर में क्या है, इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। देखिए आगे। So these resources were used to finance the king's establishment, construction of temples and forts. Yes, अब जो भी किंग होगा उसकी जो भी खर्चे होंगे वो वहीं से तो निकलेंगे ना, जो टैक्स उसके पास आ रहा है, ठीक है। अभी भी अगर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है उसकी इनकम क्या होती है, जो पब्लिक उनको टैक्स पे कर रही है वही तो उनकी इनकम है, ठीक है। उस इनकम को किस में यूज़ करती हैं वो, आपको जो सर्विस प्रोवाइड करती है ना, लाइक रोड वगैरह, ठीक है। आज मेट्रो का यूज़ करते हैं, आप ट्रेन का यूज़ करते हैं, तो वो जो सारी सर्विस मिल रही है वो हमने जो टैक्स दिया उसी से तो आ रही है ना। तो वहीं राजा को भी जो टैक्स पे हो रहा है तो उसका यूज़ वो कहाँ करेगा, टेम्पल्स बनवाने में, फोर्ट्स बनवाने में, है ना। तो उसमें राजा जो है उसको यूज़ कर रहा था, जो भी टैक्स आ रहा था उसको, ठीक है। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, ठीक है। जो भी युद्ध होते थे, है ना, तो उसके लिए आपको आर्मी भी तैयार करनी होगी, बहुत सारे हथियार भी चाहिए होंगे ना, तो उसमें भी वो उसको यूज़ करता था। देन फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज जनरली डन बाय इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजिशन वर ऑफन हेरिडिटरी। यस, अब ये टैक्स कलेक्शन का काम है, ऐसे किसी को थोड़ी दे देंगे, ऐसे किसी को दे दिया बजाओ टैक्स कलेक्ट करके लाओ, तो मांग रहा है टैक्स दे दो, ऐसे नहीं होता था। एक किसी दमदार फैमिली को, मतलब जिनका कि उनके पूरी पब्लिक के ऊपर, जो आसपास की पब्लिक होती थी उसके ऊपर उनका इफ़ेक्ट हो, है ना, जो उनकी बात मानता हो, ऐसी फैमिलीज़ को वो ये काम देते थे कि आपको टैक्स कलेक्ट का काम करना है। और ये जो काम होता था वो कैसा होता था, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मीन्स कि वंशानुगत होता था, मतलब कि फैमिली में जो है, जैसे कि उसके फादर है वो टैक्स कलेक्शन का काम कर रहे हैं, उसके बाद फादर के जाने के बाद उसका बेटा जो है वो करेगा, फिर उसका बेटा करेगा, तो इस तरीके से क्या होता था, ये एक तरीके से वंशानुगत काम होता था। तो इसी के लिए ये वर्ड आया आपके हेरिडिटरी, ठीक है। तो इस तरीके से टैक्स कलेक्शन किया जाता था, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, और ऐसा ही प्रोसेस जो है किसमें होता था, आर्मी में भी होता था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, कैसे नई डायनेस्टी जो है वो इमर्ज हो रही थी, है ना। कैसे जो मेन रूलर्स जो थे उन्होंने सबऑर्डिनेट्स को थोड़ा काम दिया, और जैसे पावर उनके पास गई उन्होंने क्या किया, अपने ओवरलोड को ओवरकम किया और खुद वहाँ पर आ गए, है ना। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, दंती दुर्गा का एग्जाम्पल देखा, है ना, जो क्षत्रिय नहीं था लेकिन एक रिचुअल परफॉर्म करके वो क्या बन गया, क्षत्रिय बन गया। उसके बाद में कुछ ब्राह्मण्स भी हुए ना, आपके मयूर शर्मन हुए, ठीक है। तो उन्होंने ब्राह्मण्स रहते हुए उन्होंने रूल किया, ठीक है। उसके अलावा गुज्जर प्रतिहारा भी हुए ना, तो ये एग्जाम्पल्स हमने देखे। अब देखो ये टैक्स इनकी क्या है, इनकम है। अब टैक्स कौन कौन से थे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना आप अच्छे से सुनिए, पढ़िए, समझिए, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।